भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम माहौल बनाए रखिए में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। इस समय जैसा कि आप जानते हैं प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं विधानसभा के। हालांकि उपचुनाव का कोई सरकार को बनाने या बिगाड़ने में कोई मतलब नहीं लगता है, लेकिन इस हार या जीत इस बात को प्रमाणित तो करती है कि सरकार जो काम कर रही है उस पर जनता ने क्या मुहर लगाया है। क्या इस बार माहौल है, ये तो आप भी जानते हैं, कोई बहुत सरकार को बनाने या बिगाड़ने में इस चुनाव का कोई रोल नहीं है, लेकिन क्या माहौल है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? ये माहौल जो है बीजेपी के खिलाफ है, ये माहौल लूट के खिलाफ है, ये माहौल लूट हत्या बलात्कार किसान विरोधी सरकार, ये माहौल जनता पूरी परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए जनता पूर्ण रूप से तैयार है। देखिए 2007 के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ी। सबसे ज्यादा इससे पहले जो रारी विधानसभा था वहाँ पे और अभी मल्लनी में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी से चुन के आए। इस रारी को, ये तो इतिहास की बात हो गई। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ गठबंधन में हमारी सीटें मल्लनी में जाती थी, लेकिन इस मल्लनी को और इस रारी विधानसभा को जो मल्लनी वर्तमान में इसको बनाने का अगर श्रेय किसी को जाता है, रोजगार देने की बात जाती है तो हमारे कांग्रेस पार्टी को जाती है। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय श्री तेज बहादुर सिंह ने यहाँ पे पराग डेयरी दिया, हमारे स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी ने वन विहार दिया। रोजगार के नाम पे अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन आज जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की लूट परोस जो है, जिस तरह से सरकार 3-3.5 सालों में चली है, इस मल्लनी को गर्त में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मल्लनी विधानसभा को चारा गाह बना के रख दिया। एक मिनट सुनिए, ये हाथरस का मुद्दा नहीं है, ये मल्हनी की हम बात कर रहे हैं। आप ये मल्हनी की बात कर रहे हैं, ये उपचुनाव है जी। मल्हनी विधानसभा आज तक कमल नहीं खिला है और इसी के वजह से यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। और इस बार कांग्रेस कांग्रेस के पूर्व में जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे कांग्रेस 5,000 से 7,000 तक सिमट गई है। अभी भी कभी इतिहास नहीं रहा कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस के नेताओं ने खाना खा के पेट सहलाया है। अगर कांग्रेस के नेताओं ने खाना खा के पेट न सहलाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में न आती। मल्लनी की जनता जो है इस समय केवल साइकिल के बटन पर ही मुहर लगाकर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार। आप बताइए दादा, आप काफी बुजुर्ग हैं, काफी चुनाव में वोट दिया होगा, आपको क्या लग रहा है? यहाँ जनता इस सरकार से ऊब गई है। इस सरकार में लूट खसोट जितना भी अनाचार दुराचार कदाचार है सब हो रहा है और नौजवानों को ठगा जा रहा है। हम तो हमेशा एक साइकिल पर दिए हैं, साइकिल पर देंगे। बताइए किसके? समाजवादी पार्टी। यहाँ तो सभी लोग लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्यादा ही समर्थक है, ठीक है, लेकिन ये भी एक संकेत है जी। कांग्रेस पार्टी से मंगला गुरु जीत रहे हैं, यहाँ पर अच्छा माहौल उनका चल रहा है। समाजवादी समर्थक ज्यादा नहीं है, यहाँ बीजेपी के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनके जो बलात्कारी नीतियों के खिलाफ बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, न कि समाजवादी की संख्या ज्यादा है। समाजवादी की सपोर्टर इसलिए कर रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि 1947 के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी ने विकास किया है माननीय अखिलेश यादव ने किया है। हम मल्हनी की यदि बात करें तो आपको क्या लगता है कि मल्हनी में अब आने वाले समय में और क्या होगा? मैं यहाँ पर पूर्व मंत्री माननीय पारसनाथ यादव जी थे, यहाँ पर सद्भावना पुल दिए, उसके बाद एक जौनपुर में पार्क दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, उसके बाद कई पुल दिए हैं। इतना पुल दिए हैं हम आपको गिना नहीं सकते हैं। ग्राम होने के नाते आपको जी मुझे तो ये लगता है कि राकेश मंगला जी कांग्रेस के फेवर में माहौल है। और चूंकि ये कार्यकर्ताओं को देख के नहीं कि मैं कह रहा हूँ, मैं जो है वहाँ पे जो लोग हैं आवाम ये कह रही है कि कांग्रेस को हम वोट करेंगे इस बार। आपको क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्यों हाथरस के मुद्दे या केंद्र के मुद्दे उठ रहे हैं? आम जनता स्थानीय मुद्दों को क्यों नहीं उठा रही है? आम जनता स्थानीय मुद्दों को उठा क्यों नहीं रही है? बताए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बताए केंद्र सरकार 6 साल उसका बीत गया, बताए योगी सरकार 4 साल उसका बीत गया, बताए मल्हनी में क्या किया है।
उनके सांसद थे, बीजेपी के सांसद थे, क्यों मल्ली में नहीं किया? संकल्पित है कि जहां बीजेपी जीतेगा उसी क्षेत्र का विकास करेंगे। यहाँ की जनता भाजपा को वोट नहीं दी थी, दी थी, लेकिन जनता को बीजेपी ने बताया है कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो, जब हम जीतेंगे तभी को तुमको पूछेंगे, नहीं तुमको धिक्कार देंगे। किया मल्हनी विधानसभा को चारागाह बना के रख दिया था। अगर पूर्व विधायक गण ने अगर कार्य किया होता तो आज विकास हुआ होता। पहली बार यहाँ कमल खिलने, पहली बार यहाँ कमल खिलने जा रहा है। जो दलित का रुझान है, मैं दलित समाज से आता हूँ। नंबर 1 होना है, मजबूती के साथ। पिछले 15 सालों बाद संगठन अगर खड़ा हो रहा है तो ये इस बात का संदेश है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ मैदान में है और जीतेगी। रही बात, हमारे एक भाजपा के मित्र कह रहे थे दलित 5 काम बताऊंगा, सत्ता में हम नहीं आएंगे 5 काम बताने के लिए, लेकिन बात सुनिए, जो दलित हमारे कह रहे कि मैं दलित हूं, दलित की बेटी के साथ अगर हाथ रस में उसको मार दिया जाता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब जाते हैं मिलने, योगी आदित्यनाथ उनको नहीं जाने देता है, उनको धक्का मार के गिरा दिया जाता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। आम जनमानस की आवाज को उठाएगा और लड़ेगा, लाठी खाएगा और जेल जाएगा। मल्हनी के विकास के लिए आप लोग संकल्पित हैं। अब भाजपा की तरफ चलते हैं, आप बताइए 5 काम। अभी तमाम आपकी जनसभाओं को हमने सुना, देखा, वहाँ ये दावे किए जा रहे हैं कि 25 साल में जितना नहीं हुआ उतना 1 साल में होगा, लेकिन वो 5 काम बताइए जो 1 साल में होगा। अभी तक मल्हनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि न होने के वजह से यहाँ सारे विकास रुके हुए थे। 5 नहीं, इतने ज्यादा काम 1.5 साल में होंगे। उत्तर प्रदेश में कहीं किसी विधानसभा में विकास नहीं हुआ होगा, ये मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। जनता को कह रहा है अगर जिताओगे तब विकास करूंगा, नहीं जिताओगे उसे गड्ढे में तुमको डालूंगा, उसे तुमको नर्क में डालूंगा। ये बताइए, एक कोई जनप्रतिनिधि, एक कोई उप मुख्यमंत्री का इतना घृणा बयान, मुझे शर्म आ रहा है। ए भगवान मुझे उठा ले, मुझे शर्म आ रहा है कि कैसे प्रदेश में हूँ, कैसे प्रदेश में मैं हूँ, कैसे मैं जिंदा हूँ। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि अगर वोट दोगे तब मैं विकास करूंगा। मैं तो मुझे शर्म आ रही है। गाय को ये माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, गाय हमारी माता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस गाय को आवारा पशु नाम दिया है। कोई अपनी माँ को आवारा कहता है, सब होनी चाहिए ऐसे भारतीय जनता पार्टी। ये मल्हनी विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं, माहौल बनाए रखे कार्यक्रम में आप देख रहे हैं, माहौल काफी गर्म है। यहाँ जो मुख्य लड़ाई अभी तक देखी जा रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, इसलिए उसकी स्थिति भी काफी मजबूत है, लेकिन वहीं तीसरे पक्ष के रूप में निर्दल धनंजय सिंह जो कि यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं और पूर्व में जब रारी विधानसभा था तो उसके विधायक भी रह चुके हैं, वो भी काफी मजबूती से लड़ रहे हैं। बहरहाल क्या होना है, माहौल किसकी तरफ जाएगा, ये अंत में जनता को फैसला करना है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। तो आप बने रहिए भारत समाचार पे और देखते रहिए जनता के रुझानों को। नीरज जायसवाल के साथ भारत समाचार, मल्हनी जौनपुर। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है, दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे 2 गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार, डेंगू पर वार। जो दिल की सुनते हैं
वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला।